शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बनाए ला इला अस्त हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारड़। आज 30 अगस्त 2020 है और आज दिन है एतवार का और आज 10 मुहर्रमुल हराम है। इस्लामी तारीख का एक बड़ा दिन, एक ऐसा दिन जिसकी वजह से आज हम मुसलमान हैं, जिसकी वजह से आज हम गैरतमंद मुसलमान हैं, जिसकी वजह से आज हम कलमा पढ़ रहे हैं। ये वो दिन था जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की हिफाजत की, दीन को ऐसे लोगों से बचाया जिन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ रखा था। आज की वीडियो में 5 से 6 खबरें मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन सब की सब इसी पैगाम के गिर्द घूमेंगी कि वो कौन से मुसलमान हैं जिन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ रखा है और कौन से मुसलमान हैं जो हुसैन के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और वो सच्चे मुसलमान हैं। दीनी वीडियो नहीं है, ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखूँगा, लेकिन आपको एक पैगाम मिलेगा और आपको पता चलेगा कि सही डायरेक्शन क्या है। करबला में जो सबसे बड़ा अलमिया था वो ये था कि 9 लाख फौज थी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर। जो सबसे बड़ा अलमिया ये था कि उन 9 लाख में एक भी यहूदी या ईसाई या सिख या हिंदू नहीं था। 9 लाख के 9 लाख ही मुसलमान थे। मुकाबले में कितने थे आप सब जानते हैं, 72। अब जो 9 लाख थे वो भी कलमा पढ़ते थे और जो 72 थे वो भी कलमा पढ़ते थे, लेकिन उन 72 ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर ये साबित किया ये मुसलमान नहीं हैं, बल्कि ये तो इंसान ही नहीं है। किस तरह के इंसान थे जो 6 माह के बच्चे को शहीद कर सकते हैं, किस तरह के मुसलमान थे जो औरतों पे जुल्म कर सकते हैं, जो मुसलमानों को प्यासा मार सकते हैं, वो मुसलमान तो क्या इंसान ही नहीं हो सकते। आज की पहली खबर तुर्की के हवाले से। तुर्की की आप जुर्रत का अंदाज़ा करें, आप हिम्मत का अंदाज़ा करें। पाबंदियाँ लगी हुई हैं, दुनिया साथ नहीं दे रही, मुसलमान दुनिया की अपनी लॉबी है, लेकिन तुर्की किस कदर डटा हुआ है। खबर है जी, यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को ये धमकी दी है कि जो मेडिटेरियन सी में तुर्की कर रहा है ड्रिलिंग और यूनान के खिलाफ वो महाज ज़राई कर रहा है। दोनों ममालिक जंग के दहाने पर हैं। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि हालात ये हैं कि यूएई ने अपने F-16 तैयारे भेज दिए हैं यूनान की मदद के लिए तुर्की के ख़िलाफ़। तो यूरोपीय यूनियन ने धमकी दी है कि हम तुर्की पर पाबंदियाँ लगा देंगे। तुर्की की जानब से जो बयान आया है वो सच्चे मुसलमानों का ही बयान हो सकता है, वो सच्चे हुसैनियों का ही बयान हो सकता है। वो कहते हैं हम आपसे नहीं डरते, ये आप मुनाफिकत कर रहे हैं, आप मुनाफिकत कर रहे हैं कि आप हमें मुसलमान समझकर, आप हमें कमज़ोर समझकर हम पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं। हम अपने दफा की खातिर ज़रूरी जो भी इक़दाम हुए वो करते हुए हम नहीं हिचकिचाएंगे, हम आपके सामने हार नहीं मानेंगे। आपकी सारी की सारी पाबंदियाँ, आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो मुनाफिकत पर मबनी है। पहली खबर आपने सुन ली, आप इसके साथ ही दूसरी खबर सुनिए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल का जो बाइकॉट था वो ख़त्म कर दिया है। 1972 में एक कानून बना था मुत्तहिदा अरब अमारात के ख़िलाफ़, मुत्तहिदा अरब अमारात में कि आप इसराइल के ख़िलाफ़ तजारत नहीं कर सकते, आप उनके साथ बिज़नेस नहीं कर सकते, आप उनके साथ माली जो लेन देन है वो नहीं रख सकते, क्योंकि वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, वो एक नाजायज़ रियासत है। और सज़ाओं के हवाले से एक कानून जो बना था बाइकॉट का इसराइल का, उसे ख़त्म कर दिया गया है।
तीसरी खबर भी सुन ले साथ ही। इसराइल और यूएई यमन के करीब बेसिस बनाने जा रहे हैं ताकि हालात नॉर्मल हो सके। अब यमन ही के करीब क्यों बनाने जा रहे हैं? क्योंकि यमन में जो ज़्यादा तादाद है वो हौसियों की है, जो कि अपने दिफा की खातर लड़ रहे हैं और यूएई और सऊदी अरब उनको ख़त्म करना चाहते हैं। लिहाजा जी अब ये इसराइल के साथ मिलके जब 40 ममालिक की इत्तेहादी फ़ौज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो अब ये इसराइल के ख़िलाफ़ मिलकर उन बेचारों को निशानी इबरत बनाना चाहते हैं इनके बकौल। लेकिन अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, अल्लाह जिसे चाहे ज़िल्लत दे, ये सब लोग उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। लेकिन हर रोज़ ये ख़बर आती है कि उन्होंने सऊदी अरब में मज़ाइल दागा है, वो सऊदी अरब से डरे नहीं हैं, वो यूएई से डरे नहीं हैं। लिहाजा वो हुसैन की तरह डटे हुए हैं, तुर्की डटा हुआ है, और ये जो सऊदी अरब और यूएई जैसे मुसलमान हैं, बहरीन जैसे मुसलमान हैं और दीगर अरब रियासतों जैसे मुसलमान हैं, वो इसराइल के सामने लेट चुकी हैं, अमेरिका के सामने लेट चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान आज भी डटा हुआ है, ईरान आज भी डटा हुआ है। मलेशिया के मातीर मोहम्मद ने कहा था, अगरचे मेरी उम्र 94 साल है और मुझे पता है कि मुझे इंडिया के साथ तजारत करते हुए फ़ायदा होगा, मेरे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, लेकिन मातीर मोहम्मद ने कहा था कि मैं जुल्म के साथ कभी नहीं खड़ा हूँगा, बेशक मेरा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए। एक जानब कश्मीर में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। रशियन मीडिया की ताज़ा तरीन खबर यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया कश्मीर के अंदर, जिसके नतीजे में 7 मुजाहिदीन शहीद हुए हैं और एक भारतीय फ़ौजी भी जहन्नुम वासल हुआ है। तो ये जनाब सूरत हाल है मुसलमान दुनिया की। कश्मीर में लोग मर रहे हैं, हर रोज़ ऑपरेशन के नाम पे टारगेट किलिंग की जाती है, ऑपरेशन के नाम पे, सर्च ऑपरेशन के नाम पे मुसलमानों को मारा जाता है, इनकाउंटर किया जाता है। दूसरी जानब फ़लस्तीन में भी यही हाल है और मुसलमान क्या कर रहे हैं, इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे हैं। और दूसरी जानब तुर्की है जो यूरोपीय यूनियन को कहता है कि हम आपसे नहीं डरते, जो सऊदी अरब को ललकारता है, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है कश्मीर के मामले पर। हालांकि पाकिस्तान मलेशिया समिट में शिरकत नहीं करता, फिर भी वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। एक जानब मलेशिया है, एक जानब ईरान है, जिनके खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है कि जी वहाँ पे तो अहले तशी हैं और अहले तशी काफिर होते हैं, लिहाजा उनका बाइकआउट करो। आप एक जानब, हालांकि मैं फ़िरक़ों पे बात नहीं करता, एक जानब आप ईरान को देखें, इनके बकौल वहाँ पे काफिर रहते हैं। मैं समझता हूँ इनसे ज़्यादा गैरतमंद तो वो हैं जो फ़लस्तीनियों के लिए लड़ते हैं, जो कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो तुर्की के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इन मुसलमानों से जो खुद को मुसलमान कहते हैं और इसराइल के साथी हैं, यहूदियों के साथी हैं, अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, मैं समझता हूँ अगर ये उनको काफिर कहते हैं तो इन जैसे मुसलमानों से तो वो बेहतर हैं। लिहाजा करबला में भी यही कुछ था, आज भी करबला जारी है। करबला एक पैगाम का नाम है, एक फ़लसफ़े का नाम है कि आप हक़ के साथ खड़े हों, आप सच के साथ खड़े हों और आप झुके नहीं, आप डरे नहीं। बेशक आप 72 हों और आपके मुकाबले में 9 लाख का लश्कर हो। लिहाजा आपने भी अपनी ज़िंदगियों में करबला का जो पैगाम है ये, इस पर अमल दरामद करना है। और मुझे उम्मीद है पाकिस्तान भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलेगा और डटा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।